गाइस बात करेंगे सुला वाइन यार्ड्स की कि भाई कंपनी कैसी है, मैं लगाऊंगा तो मेरा पैसा डबल होगा कि नहीं। तो भाई सुनो ठीक है, मैं इसमें आपको जीएमपी भी प्रोवाइड करवा दूंगा। बाय द वे, इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, कोई बात नहीं भाई, चैनल पे जो है वो फ्री कोर्स डला हुआ है, मतलब डल रहा है धीरे धीरे। सो गेट अराउंड देयर और बाद में भाई हाथ पकड़ के चल पड़िए, ठीक है, बन जाइए प्रो हम लोग के साथ। हाँ, सो दैट्स द थिंग। पर अभी फिलहाल इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट सुला वाइन यार्ड्स। तो चलो भाई यार, शुरू कर देते हैं सुला वाइनयार्ड्स पे। ये आपके सामने जो चार्ट है ये मैंने खुद ने बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आपको फाइनेंशियल्स पे लेके जाऊंगा। सीधी सी बात है, फाइनेंशियल्स याद नहीं रहते, सो मैं फाइनेंशियल्स नहीं बता पाऊंगा, मतलब ऐसा बना के नहीं बता पाऊंगा। सो सबसे पहले ये चार्ट पे हम लोग जाते हैं और ये चार्ट से समझते हैं कि सुला वाइनयार्ड्स का बिजनेस क्या है। सुला वाइनयार्ड्स जो करती है वो करती है भाई वाइन्स बनाती है और वाइन्स बेचती है। अभी वाइन्स जब वो बनाती है तो भाई प्रीमियम क्वालिटी की वाइन्स होती है या एवरेज एवरेज क्वालिटी की वाइन्स होती है, यानी कि जो टारगेट करती है एवरेज ऑडियंस को, मतलब कि मिडिल क्लास को। सो ये वाला जो वाइन है ये मिडिल क्लास को टारगेट करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 700 अराउंड है, ठीक है। पर्सनली मैं नहीं पीता ये सब चीज़, मगर 700 के अराउंड ये स्टार्ट करता है। सो इट्स प्रीटी अफोर्डेबल, ठीक है। और यही बात जो है वो सुला वाइनयार्ड्स की वाइन्स को डिफ्रेंशिएट करती है, क्योंकि भाई अगर आपको पता होगा वाइन्स मेजरली इंपोर्ट होती है, ठीक है। सो उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। सुला वाइनयार्ड्स इज द बिगेस्ट वाइन प्रोड्यूसर ऑफ द इंडिया, ठीक है। वो एक्सपोर्ट भी करता है, सो दैट्स अ गुड थिंग। मगर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, वाइन इंडस्ट्री इन इंडिया इज नॉट दैट बिग। सो खुश होने की बात इतनी भी नहीं है, ठीक है। सो वही धीरे धीरे सारी बातें आएगी। सबसे पहली बात एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। फाइनल वर्डिक्ट तो भाई बाद में ही आएगा, क्योंकि अभी खाली ये जो वाइनयार्ड्स का आईपीओ है ये अनाउंस हुआ है, इसकी डेट्स अनाउंस हुई है। भाई कौन से प्राइस पे खुलेगा वो भी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। चलो बात करते हैं पॉजिटिव्स की। भाई कॉस्टिंग है, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेयर है वाइन मेकिंग में, ठीक है। बड़ा प्लेयर है तो क्या करेगा, सप्लाई जो लेगा रॉ मटेरियल की वो भी बल्क में लेगा, बल्क में लेगा तो डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा तो प्राइस कम होगा, ठीक है। सो प्राइस कम रहता है इसलिए वो सेलिंग प्राइस भी कम करके बेच सकता है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कम क्योंकि पहले से इंपोर्ट ड्यूटी लग गया है। सो बिजनेस अच्छा है, नो डाउट। लेस कंपटीशन भी है क्योंकि भाई बहुत सारी रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है। इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग वाइन इन इंडिया, ठीक है, तो बहुत सारा आपको ये रजिस्ट्रेशन एंड ऑल कंप्लायंस करना पड़ता है। उसके वजह से कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसकी वजह से भाई कंपटीशन भी जो है वो बहुत कम है। भाई बिगेस्ट वाइन मेकर है इंडिया का, नो डाउट। भाई अट्रैक्टिव मॉडल है, भाई यंगस्टर्स को बहुत ही अट्रैक्ट करता है ये मॉडल। सुला वाइनयार्ड्स की वाइन की बात तो हम लोग ने कर दी, मगर एक और बिजनेस है, फील्ड विजिट्स पे लेके आते खुद वहाँ पर दिखाते हैं कि भाई कैसे हम लोग वाइन बनाते हैं। भाई मैरिज के लिए जो उनके विलाज है वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। आजू बाजू वाइन्स रहती है मस्त, यानी कि ये सारी चीजें जो है वो ये प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। जो उसके बिजनेस के रिलेटेड ही है, वो लैंड आउट भी कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं तो भाई पूरा का पूरा ऑफर ऑफ सेल है, ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल क्या होता है, समझिए कि मेरी कंपनी है, ठीक है। मेरी कंपनी के लिए मेरे को जो है वो फंडिंग उठानी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नया शेयर इश्यू कर सकता हूँ या फिर ऑफर फॉर सेल कर सकता हूँ, यानी कि मेरे शेयर ही मैं बेच दूंगा। अगर मेरे शेयर ही मैं बेच दूंगा तो भाई मेरे शेयर मेरी कंपनी में मेरा कोई पार्ट बचेगा ही नहीं, जिसकी वजह से भाई मेरा जो मोटिवेशन है काम करने का वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो ऑफर फॉर सेल इज नॉट रेकमेंडेड, ठीक है। सो बट कर रहे हैं तो अभी क्या बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब जो है वेंचर कैपिटलिस्ट है, जो प्रमोटर है, वो लोग क्या बोल रहे हैं, भाई हम लोग बेच रहे हैं हम लोग का शेयर, हमें हमारा पैसा जो है वो दे दो। ये एग्जिट पॉइंट है, वेंचर कैपिटलिस्ट भी इसी पॉइंट के लिए रुके होते हैं। सो मे बी दिस इज नॉट अ गुड पॉइंट, गुड टाइम टू बाय। मगर रिसेंट ट्रांजेक्शन के हिसाब से इसका जो शेयर का प्राइस आया वो 230 to 300 है आसपास, ठीक है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 270, ठीक है। 300 भी हो सकता है, ठीक है। मगर एक और बात, इसका डेट और इक्विटी रेशियो जो है वो 1:1 है, यानी कि भाई 1 रुपया इक्विटी के सामने 1 रुपया ऑलमोस्ट डेट खड़ा ही है, जो कि ये इंडस्ट्री में नहीं चलता है,
ठीक है, उसकी वजह से डेट और इक्विटी इसका खराब है। भाई मैच्योर नहीं है इंडस्ट्री, वाइन की इंडस्ट्री इंडिया में मैच्योर नहीं है। इंडिया में लोग भाई वाइन और बियर में फर्क भी नहीं समझते, ठीक है। मगर ठीक है, इनिशिएटिव ले रहे, अच्छी बात है, ठीक है। जीएमपी की बात करेंगे भाई, एंड में करेंगे, याद दिलाना मुझे, एंड में करेंगे जीएमपी की बात, ठीक है। अभी बता दिया ना, तुम लोग निकल जाओगे। ये मैंने आपके लिए कैलकुलेट करके रखा है भाई, तुम लोग के लिए रखा है, तुम्हें दे दूंगा, मगर रुकिए जरा, ठीक है। इसके पेंडिंग लिटिगेशंस भी है 126 करोड़ के, ठीक है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, अभी हम लोग आ गए आईपीओ वाले पेज पे, जिसपे हम लोग को मिलेंगे फाइनेंशियल्स। देखो भाई फटाफट हम लोग का कवर करेंगे, ठीक है। नेटवर्थ जो है भाई, नेटवर्थ बढ़ रही है, नेटवर्थ जो है वो बढ़ रही है, देखिए। सो इट्स अ गुड साइन, ठीक है। टोटल बोरोइंग घट रही है, दैट्स अ गुड साइन। पैट अगर देखोगे भाई 20 में था -15 करोड़, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उसके बाद 3 करोड़ हो गया, यानी कि 18 करोड़ का जंप मारा ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए 52 हो गया, और अभी सितंबर तक ही 30 करोड़ हो गया, यानी कि प्रॉफिट तो बहुत ही अच्छा है, प्रॉफिट का ग्रोथ भी अच्छा है। मगर रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो देखो 523 था और अभी 456 हो गया। दिस इज लिटिल कंसर्निंग फॉर मी, ठीक है। बट यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, मगर मैं मेरी फाइनल वर्डिक्ट भी देने वाला हूँ ये वीडियो में, विच कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्ड ऑफ रिटेलर्स एंड एचएनआईज। जो टोटल असेट्स है, ये देखोगे टोटल असेट्स भी कम हो रहे हैं भाई। टोटल असेट्स तो बढ़ने चाहिए ना भाई। चलो आईपीओ की डेट वापस से बता देता हूँ भाई, दिसंबर 12 को खुलेगा, दिसंबर 14 तक आईपीओ जो है वो रहेगा, ठीक है। ये देख लो डेट्स जो है, ओपनिंग डेट इतनी है, क्लोजिंग डेट 14 है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट भाई, अलॉटमेंट तुम लोग को मिलेगा 19 तारीख को, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड हो जाएगा तुम लोग का 20 तारीख को, क्रेडिट आ जाएगा 21 तारीख को, लिस्टिंग हो जाएगी 22 तारीख को, ठीक है। सो जिसको नहीं मिला भाई 22 तारीख को आना, मस्त मजे मारेंगे। ठीक है। सो दिस इज वेरी मच इट भाई, मैंने आपको बता दिया। इसके फाइनेंशियल्स को इतना अंदर से घुस के भी देखना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। दिस इज ओवरऑल डीआरएचपी का समरी फॉर यू गाइस। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। प्ले द आउटरो एंड मजे करो। सब्सक्राइब अरे यार तुम लोग ने बताया नहीं, जीएमपी नहीं बताया मैंने, ठीक है। मैंने बोला था ना याद दिलाना, यार तुम लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, याद भी नहीं दिलाते हो। रुको दिखा देते हो तुम लोग को जीएमपी। ओ माय गुडनेस, हाँ हाँ हाँ, क्या लिख रहे थे आप? हाँ क्या लिख रहे थे? हमें भी बताओ, हमें भी बताओ, रुको जरा सब्र करो, ठीक है। ओफो 28% जीएमपी इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, डबल नहीं होगा। दैट्स माय वर्डिक्ट। जीएमपी के लिए वेट करना है, कर लीजिए। सब्सक्राइब अगेन।